नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे नागरिकता। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लोगों की नागरिकता, पहला पॉइंट देखेंगे। पहले पॉइंट हम देखेंगे कि जो नागरिकता है वह संविधान के भाग 2 से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक किससे संबंधित है? आपका नागरिकता से। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि व्यक्ति भारत का नागरिक तब होगा जब क्या? पहला, यदि जन्म भारत में हुआ, सही बात है, यदि जन्म आपका भारत में हुआ तो भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी स्वतः ही। दूसरा चीज़ देखेंगे यहाँ पे, यदि उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ। जैसे कि जब आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी तो हमारे बहुत से क्रांतिकारी इंग्लैंड में भी थे, सिंगापुर में थे। यदि उनके द्वारा कोई संतान उत्पत्ति होती है, ठीक है, उनका कोई संतान होता है तो क्या होगा? उसको भी भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि यह आपका देश हित में ही बाहर थे, समझ गए? या जो ऐसे लोग जो मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए, या जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो देश विदेश में चले गए हों लेकिन वो भारत के नागरिक थे, तो वहाँ उनका अगर वो विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं किए होंगे तो उनको भारत, उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। अगले पॉइंट में देखेंगे कि यदि वो भारत के संविधान के लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हों। और तीसरा कंडीशन क्या था कि जब संविधान आपका लागू हुआ है उसके ठीक 5 वर्ष पहले से भारत में उपस्थित हों। हो सकता 10 वर्ष पहले हों, 20 वर्ष, उससे नहीं मतलब है, लेकिन कम से कम 5 वर्ष पहले से अगर वो भारत में रह रहे हों, चाहे किसी भी देश के हों, तो उनको भारत की जैसे नागरिकता मिल जाएगी। जैसे आपकी अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, ठीक है, एनी बेसेंट की बात करते हैं तो एनी बेसेंट को मिला था, ठीक है, या आपका भारत की नागरिकता। तो चलिए आगे हम बात करेंगे, देखेंगे आर्टिकल 6 और 7 आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, एकदम छोड़ दीजिए, लेकिन अगर जानकारी के लिए जानना है तो यहाँ पे हम देख लेंगे। आर्टिकल 6 क्या कहता है? कुछ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें उन व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आए। अगर हम बात करें कि अगर जो कोई व्यक्ति है वह आपका 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, 1948 से अगर पहले पाकिस्तान से भारत में आ गया तो उसको स्वतः नागरिकता, मतलब नागरिकता में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया तो उसे भारत की नागरिकता दी गई। अगर इसके बाद आ रहा है, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कराना, परमिट भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करा के 6 मंथ के बाद उसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता? रजिस्ट्रेशन होता था और उसके 6 मंथ बाद आपको नागरिकता प्रदान की जाती थी। हालांकि एग्जाम में अब यह सब प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 7 देख लेंगे। पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान में चले गए, अच्छा चले गए तो पाकिस्तान में, लेकिन उनको नागरिकता का अधिकार, ठीक है, किस कंडीशन में? एक कंडीशन भी आप जान लेंगे। इसमें क्या था? इसमें हम देखेंगे कि अगर हम बात करें 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति, ठीक है, 1 मार्च 19, इसमें क्या कंडीशन था कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ गया हो? पाकिस्तान चला गया हो। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन किंतु वो आप वापस आ जाए, लेकिन वो वापस आ गया फिर, ठीक है, वापस आ जाए तो उसको 6 मंथ के रजिस्ट्रेशन के बाद क्या मिल जाएगा? 6 मंथ के रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकता दे दी जाएगी। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, लेकिन उसको वहाँ का माहौल ठीक ना लगा हो सकता है वो फिर भारत सोचा होगा कि अपने घर चलो, वापस आ गया हो, तो उसको 6 मंथ के रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन दोनों प्रश्न आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, या एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 8 की बात करेंगे कि भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जब ऊपर बात किया मैंने, अगर वो भारत के बाहर जैसे अमेरिका में है, ब्रिटेन में नौकरी कर रहा है, पति पत्नी साथ हैं, तो यदि उनकी जो संतान होती है उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यदि वो व्यक्ति जो हैं, जो भारत के बाहर हैं, वहाँ विदेशी नागरिकता ग्रहण न किए हों, ठीक है, तो उनको क्या मिल जाएगा? तो उनको, जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर रहते हों, ठीक है, और उनका बच्चा होता है, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
आगे हम बात करते हैं, अनुच्छेद 9 देख लीजिए, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले नागरिक नहीं होंगे। अब जैसे ऊपर ही बात किया, मैं गया अमेरिका और अमेरिका की हमने नागरिकता ग्रहण कर ली, तो हमारी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इंडिया की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले नागरिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 कह रहा है कि नागरिकता का अधिकार जो है आपका क्या है, वो बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक आप कोई ऐसी हरकत उलूल जुलूल नहीं कर रहे हैं, जैसे देश विरोधी कोई एक्ट ना कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि नागरिकता का अधिकार आपको कोई छीन लेगा, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम कर लिया, ठीक है, जो देश के हित में ना हो, तो आपकी नागरिकता का अधिकार बना नहीं रहेगा, ठीक है। या आगे अगर हम बात करें, कोई पार्टी है, तो चूँकि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है या अधिकार है, इसमें जो प्रवर्तन का या यूँ कह सके संशोधन का, तो वह संसद के है। तो जब कोई पार्टी मान लीजिए मेजोरिटी में है, जैसे केंद्र में आपका बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ऐसा वो नहीं कर सकती, ऐसा बिल नहीं बनवा सकती कि जो कांग्रेस पार्टी वाले हैं वो गैर नागरिक होंगे भारत के। तो सिंपल सा कि आपका नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, सिवाय कुछ कंडीशन को छोड़ के, समझ गए ना। आप कोई आतंकवादी गतिविधि न कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं, मतलब कुछ हीनियस क्राइम के अंतर्गत, समझ रहे, देश विरोध के संदर्भ में आप कोई ऐसा एक्टिविटी ना कर रहे हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 11 देखेंगे, आज का यही लास्ट है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है, ठीक है। तो संसद द्वारा क्या होता है, नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा, यानी लॉ द्वारा, बाय द लॉ, ठीक है, कानून द्वारा क्या होता है, इसका विनियमन किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।